गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में मेरा मिटने का अधिकार के रचनाकार महादेवी वर्मा के जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन किए, फिर इस कविता के अर्थ को जाना। तो आज हम लोग इस चैप्टर 7 के शब्दार्थ को जानेंगे, फिर अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो इस चैप्टर का शब्दार्थ है दीप। दीप का अर्थ होता है दीपक, ठीक है। दीप का अर्थ होता है दीपक। राह का अर्थ होता है रास्ता। मेघ का अर्थ होता है बादल। अनंत का होता है असीम या अनेक। पीरा का अर्थ होता है दर्द। नीलम का अर्थ होता है एक रत्न, ठीक है। कविता में नीलम का चर्चा किया गया है ना। वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। तो नीलम का अर्थ होता है एक रत्न। नयन आँख। देव का अर्थ होता है देवता, ठीक है। तो इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। बोलकर अर्थात मौखिक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क कवित्री ने किसे फूल नहीं माना। वह देवलोक के फूल को फूल नहीं मानती, अर्थात वह फूल फूल नहीं होता जिसे मुरझाना नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख, कविता में कवित्री किससे प्रार्थना कर रही है। तो कवित्री किससे प्रार्थना करती है कविता में? तो देव से करती है, अर्थात देवता से करती है। क्वेश्चन नंबर घ, तारों के बुझ जाने का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो तारों के बुझ जाने का अर्थ महादेवी वर्मा इस कविता के पंक्ति में बताती है कि देवलोक के तारे हमेशा जगमगाते रहते हैं, अर्थात वह तारे नहीं होते जिसे बुझना नहीं आता, ठीक है। अर्थात जीवन का सौंदर्य सुख और दुख दोनों में होता है, जगमगाने में और बुझने में। क्वेश्चन नंबर घ, आंसू किसमें बदल जाते हैं। आंसू किसमें बदल जाते हैं? तो आंसू मोती में बदल जाते। पंक्ति है, वे सुने से नयन नहीं जिनसे बनते आंसू मोती। तो आंसू किस में बदल जाते हैं? मोती में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, ऋतुराज किसे कहते हैं। ऋतुराज किसे कहते हैं? तो ऋतुराज बसंत ऋतु को कहते हैं। पंक्ति भी है, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की चाह, अर्थात देवलोक के जो ऋतु होते हैं वह कभी नहीं बदलते, वह हमेशा एक जैसा होता है। तो ऋतुराज किसे कहते हैं? तो ऋतुराज बसंत को कहते हैं। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो मौखिक और लिखित प्रश्न है सभी बच्चे अपने नोटबुक में बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन क, मुस्काते फूलों से लेखिका का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर ख, लेखिका क्या प्रार्थना कर रही है। क्वेश्चन नंबर ग, मेरा मिटने का अधिकार का मूल भाव क्या है। पूरे कविता का जो अर्थ है, जो मूल भाव है, इसके बारे में लिखना। अभिप्राय और भाव स्पष्ट जहाँ पे है वहाँ पे आप प्रस्तुत पंक्ति करके लिखेंगे, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति कविता मेरा मिटने के अधिकार से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा जी का कहना है कि इसके बाद इस पंक्ति का अर्थ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं तो मनुष्य कहाँ रहते। मनुष्य कहाँ रहते? पृथ्वी लोक में, ठीक है। फिर है, कविता के अनुसार मोती किसमें बदलते हैं, किससे बनते हैं, ठीक है। कविता के अनुसार मोती किससे बनते हैं? आप पढ़े हैं कविता के पंक्ति में, वे सुने से नयन नहीं जिनसे बनते आंसू मोती।
ठीक है, अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। तो आप सभी बच्चे मौखिक और लिखित प्रश्न आप अपने नोटबुक में बनाएं और बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उसे आप अपने बुक में ही टिक लगाएं। कौन मुरझाता है? हवा, पानी, फल, फूल। कौन मुरझाता है? फूल। खिलकर फूल मुरझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल जाने की चाह किसे है? फूल को, मेघ को, दीप को, आंसू को। तो मेघ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में किस लोक की बात कही गई है? मृत्यु लोक, परलोक, अमरों का लोक, लोगों का लोक। तो अमरों का लोक की बात कही गई है। नेक्स्ट है, लेखिका क्या अधिकार चाहती है? पढ़ने का, मिटने का, सोने का या लड़ने का? तो मिटने का अधिकार चाहती है। लेखिका मिटने का अधिकार चाहती है। रहने दो हे देव अरे मेरा मिटने का अधिकार। तो लेखिका मिटने का अधिकार चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे मुस्कुराते डैश नहीं, फूल नहीं, ठीक है, जिनको आता है बुझ जाना, ठीक है, जिनको आता है मुरझाना, ठीक है, यहाँ पे मुरझाना होगा। वे मुस्कुराते फूल नहीं, जिनको आता है मुरझाना, ठीक है, यहाँ पे जाना दिया है लेकिन यहाँ पे जाना होगा, मुरझाना। नेक्स्ट है, जिसमें बेशुद्ध डैश होती, पीरा सोती, कीड़ा नहीं, पीरा सोती। नेक्स्ट है, तेरी डैश का उपहार, तेरी करुणा का उपहार, ठीक है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? तो करुणा का उपहार होगा। रहने दो हे देव अरे, तो रहने दो हे देव, तो दानव या देव, तो देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति कविता कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, उसके बाद इस पंक्ति के अर्थ को लिखना है, ठीक है। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, रहने दो हे देव अरे में यह मेरा मिटने का अधिकार। दोनों पंक्ति का आशय स्पष्ट लिखना है। नेक्स्ट है, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, ठीक है। वाक्यांश में क्वेश्चन नंबर क वाक्यांश में अनंत किसे कहा गया है? तो पहला प्रश्न में क्या कहा गया कि अनंत किसे कहा गया है ना। वह अनंत ऋतुराज ने, ऋतुओं का राजा कौन होता है? बसंत, ठीक है। तो वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, तो अनंत किसे कहा गया है? वसंत को कहा गया है, ठीक है। ना ही शिशिर को, ना ग्रीष्म को, ना फाल्गुन को, तो बसंत को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री ईश्वर की करुणा के उपहार स्वरूप क्या चाहती है? क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, है ना पंक्ति। उसमें क्या चाहती है? नरक लोक, पाताल लोक, अमरों का लोक, विष्णु लोक। तो अमरों का लोक। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? तो अमरों का लोक। कवित्री मिटने का अधिकार किससे मांग रही है? शैतान से, मनुष्यों से, देव से, राजा से। तो देवता से मांगती, मेरा हे रहने दो हे देव अरे मेरा मिटने का अधिकार, यह मेरा मिटने का अधिकार। तो देव से मांग कर रही है। अनंत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जानते हैं ना, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगकर शब्द में परिवर्तन लाता हो।
प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगकर शब्द में परिवर्तन लाता। तो उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग अर्थात पहला शब्द, तो अनंत में कौन सा उपसर्ग है? अंत है तो अंत नहीं होगा। अ है, नौ नहीं होगा क्योंकि बीच का आ जाता है। अन भी नहीं होगा तो क्या होगा? अ होगा। ठीक है, पहला शब्द उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो शब्द के पहले लगकर शब्द में परिवर्तन लाता, तो अ होगा। तो आज चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। तो कल हम लोग चैप्टर 8 को पढ़ेंगे।